वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज ज़बीरा अल्ताफ, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए एक काफ़ी मतलब लोगों ने कहा भी था मुझसे कि ऐसी वीडियोस बनाएं जिससे हम लोग मतलब फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको सिखा सकूं उसमें। तो आज मैं इसी तरह की एक वीडियो लेकर आई हूं और इसके साथ बहुत सारी वीडियो लेकर आई हूं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ जिसे पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे मुझसे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा जिसमें मैं आपको टेक के जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो मैं सिखाऊंगी आपको कि ये सारे किस किस तरह यूज़ होते हैं और इसकी मीनिंग क्या होती है। क्या इडियम में अगर हम यूज़ करना चाहें तो इसकी मीनिंग क्या निकलते हैं। नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो बहुत अलग, अगर हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग करें तो वो एक अलग मीनिंग निकलती है, बट यहाँ पे इसके मीनिंग थोड़े डिफरेंट होते हैं जिसको हम इडियम्स में ले जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की आज मैं चीज़ आप लोग सिखाऊंगी, तो कॉपी पेंसिल साथ रखिएगा और उसको जब मैं सिखा दूँ तो उसको मेमोराइज करके इनके सेंटेंसेस खुद बनाइएगा और उसके बाद 10 सेंटेंसेस बनाया करें। एक अगर मैं आपको सिखाऊँ कुछ भी तो एक फ्रेजल वर्ब होगा तो उसके 10 सेंटेंसेस बना के उसको मेमोराइज, आपको खुद ही मेमोराइज हो जाएगा और फिर बोला करें उसको। तो फिर ये कि आप लोगों को बोलने में आसानी होगी और ऐसे फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करने चाहिए, अच्छा लगता है, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फ्रेजल वर्ब्स। टेक की बात करते हैं। टेक के साथ हम मतलब टेक के कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स मौजूद हैं, इसके अलावा भी जो बोर्ड पे मौजूद है इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो लिख कर ही बताऊंगी। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं, टेक अ बैक। टेक अ बैक इसका मतलब होता है किसी एम्बैरस हो जाना या फिर किसी को सरप्राइज करना या सरप्राइज हो जाना, शॉक लगना, शॉक करना या शॉक हो जाना। ठीक है, क्या मीनिंग है इसके। टेक अ बैक वर्ड है सरप्राइज करना किसी को या सरप्राइज हो जाना किसी को, डिस्कम्फर्ट मतलब कि एम्बैरस करना या एम्बैरस हो जाना। ठीक है, टेक अ बैक के लिए हम ये इन दो मीनिंग्स में आता है, एक होता है सरप्राइज, एक होता है डिस्कम्फर्ट मतलब एम्बैरस। ठीक है, डिस्कम्फर्ट मतलब एम्बैरस होना या एम्बैरस करना। ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस बताऊंगी। तो ये जो है इसके दो मीनिंग है, सरप्राइज और डिस्कम्फर्ट, तो दोनों के हिसाब से मैंने सेंटेंसेस यहाँ बनाए हैं। जो मैं सेंटेंस पढ़ूंगी तो मैं बता दूंगी ये किससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो सुनिए गौर से। पहला सेंटेंस है मेरा, हिज रिएक्शन टुक मी अबैक। हिज रिएक्शन टुक मी अबैक मतलब उसने मुझे, यहाँ पे अगर मैं मीनिंग लेता हूँ, उसने मुझे सरप्राइज कर दिया, उसके रिएक्शन है। हिज रिएक्शन टुक मी अबैक, उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। टुक मी अबैक तो उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। हिज रिएक्शन टुक मी अबैक, उसके रिएक्शन ने मुझे सरप्राइज कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये सरप्राइज में चला जाता है। अगर मैं सेकंड मीनिंग पर आऊँ, आई वॉज टेकन अबैक बाय हिज, मतलब यहाँ पे भी एम्बैरस की भी मीनिंग आ सकते हैं और सरप्राइज की भी मीनिंग आ सकते हैं। ये आप लोगों ने देखना है कि सेंटेंस में किस तरह इसको सेट करना है। टेक बैक, टेक अबैक, टेकन अबैक या टुक अबैक, इस तरह के कैसे पास में चला गया और इस तरह की जो प्रेजेंट में है, इस सेंटेंस का आपने खुद गौर करना है। आई वॉज टेकन अबैक बाय हिज जेनरसिटी मतलब ये कि यहाँ पे मैं सरप्राइज थी, यहाँ पे मैं सरप्राइज की मीनिंग ले रही हूँ कि आई वॉज टेकन अबैक, आई वॉज सरप्राइज्ड बाय हिज जेनरसिटी। ठीक है, बाय हिज जेनरसिटी, आई वॉज टेकन अबैक बाय हिज जेनरसिटी कि मैं आई वॉज सरप्राइज्ड। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एम्बैरस की मीनिंग में जाऊँ तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज टेकन अबैक बाय हिज टोन मतलब ही वॉज एम्बैरस्ड, वो शर्मिंदा हो गया अपनी टोन की वजह से। ठीक है, ही वॉज टेकन अबैक बाय हिज टोन, वो अपनी टोन की वजह से एम्बैरस हो, ही वॉज एम्बैरस्ड या ही वॉज टेकन अबैक एम्बैरस्ड, टेकन अबैक सरप्राइज्ड। इस तरह के सेंटेंसेस याद रखें। टेकन अबैक किस किस में यूज होता है, सरप्राइज में और एम्बैरस में। डिस्कम्फर्ट, जहाँ पे हम एम्बैरस हो रहे हो, एम्बैरस कर रहे हो, सरप्राइज हो रहे हो, सरप्राइज कर रहे हो, तो वहाँ पे हम टेकन अबैक यूज करते हैं। इसके बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं आपको इस वीडियो में सारे तो नहीं बता सकती, बट आप लोगों ने खुद से बनाना है इसको, जिस तरह मैं सिखा रही हूँ, जिस तरह मैंने सेंटेंस बनाए हुए हैं। हिज रिएक्शन टुक मी अबैक। ठीक है, टेक के बाद हमेशा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद टुक मी अबैक या टुक अस अबैक, टुक दैम अबैक, टुक हिम अबैक, इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, आई वॉज टेकन अबैक बाय हिज जेनरसिटी, मैं आई वॉज शॉक्ड और आई वॉज सरप्राइज्ड, इस तरह भी बोल सकते हैं। और फिर ही वॉज टेकन अबैक बाय हिज टोन मतलब कि वो अपने, ही वॉज एम्बैरस्ड बाय हिज टोन, हो गया था, वो एम्बैरस हो गया था। ठीक है, या शर्मिंदा हो गया था बिल्कुल अपनी टोन की वजह से। ये मीनिंग आते हैं, इसको आपने यूज़ करना है और दोनों मीनिंग के 10 सेंटेंसेस आप अपने पास बनाए ताकि उसको यूज़ करने में आपको आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। पहला ये था हमारा, नेक्स्ट पर आते हैं टेक अ साइड। ये जो हम बोलते हैं ना टेक अ साइड, वो एक अलग होता है। ये टेक अ साइड है, टेक अ साइड, और टेक अ साइड प्लीज वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, जगह लेने के लिए बोलते हैं टेक अ साइड प्लीज। ठीक है, ये वो नहीं है, टेक अ साइड है, ये अ साइड, देयर इज नो गैप बिटवीन ए एंड साइड।
टेक अ साइड, ठीक है, टेक अ साइड इसका मतलब होता है किसी को अकेले ले जाके, जो हम पर्सनल बात करते हैं ना, कि हम किसी को लोग बीच में खड़े हुए, हम एक को उठा के ले गए, यार चलो हम तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, उसको साइड में ले जाके हमने इंपॉर्टेंट बात की, तो उसके मीनिंग में आता है ये। इसको मैं सेंटेंस में यूज़ करके बताती हूँ तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे कि he took me aside to tell me something important, he took me aside to tell me something important, he took me aside to tell me something important, मतलब वो मुझे साइड में ले गया था। took me aside मतलब get someone alone to talk, get someone alone to talk मतलब है कि वो मुझे साइड, he took me aside, took him aside, took them aside, took us aside, इस तरह भी बोलते हैं, ठीक है। he took me aside to tell me something important, समझ में आया। टेक अ साइड अलग होता है, प्लीज टेक अ साइड, प्लीज वो अलग चीज है, वहां पे ए और साइड में टेक अ और साइड, यहाँ पे टेक अ साइड, दो वर्ड्स, टेक अ साइड इसका मतलब है किसी को गेट समवन अलोन टू टॉक, कहीं उसको अकेले ले जाना बात करने के लिए, या साइड में ले जाना बात करने के लिए, ठीक है। ही टुक मी असाइड टू टेल मी समथिंग इंपॉर्टेंट, ये लगा है, हाँ ये लिखा है, ठीक है। तो ये मेरे दो हो गए हैं, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। टेक अवे, एक चीज को ले जाना, जैसे ये तो सिंपल है कि टेक अवे किसी चीज को निकाल देना है, किसी को ले जाना दूर, यहाँ पे मतलब है कि रिमूव कर देना, सिंपल, ये तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, आप लोग को जल्दी समझ में आएगा। टेक अवे, टू रिमूव, जैसे अगर मैं इसको बोलना चाहूँ कि रिमूव की जगह अगर मैं बोलना चाहूँ इसको अच्छी तरीके से, तो बोलूँगी आई नीड समथिंग टू टेक अवे माई पेन, आई नीड समथिंग और समवन टू टेक अवे माई पेन, ठीक है, इस तरह के मीनिंग में आता है। इसमें सब्ट्रैक्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है, ये डिसअपियर के लिए भी यूज़ होता है कि इसको डिसअपियर कर दे, टू मेक समथिंग डिसअपियर, ठीक है। यहाँ पे भी ये मीनिंग होता है आई नीड समथिंग टू टेक अवे माई पेन, तो आई नीड समवन टू डिसअपियर माई पेन, टू मेक माई पेन डिसअपियर्ड, ठीक है, इस तरह भी हम बोल सकते हैं, टू मेक माई पेन डिसअपियर्ड, इस तरह आई नीड समथिंग टू टेक अवे माई पेन, टेक अवे लगा दिया, अच्छा लग रहा है, रिमूव और डिसअपियर से ज़्यादा अच्छा तो ये लग रहा है, ठीक है। अगर हम वो सब्ट्रैक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं ये, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को निकाल देना, ख़त्म कर देना, बिल्कुल डमनिश इस तरह कर देना, तो उसको हम उसके मीनिंग में यूज़ करते हैं टेक अवे, बट यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया तो इसको इसी तरह ही यूज़ करना है आप लोगों ने। आई नीड समथिंग टू टेक अवे माई पेन, आई नीड समवन टू टेक अवे माई पेन, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो टेक अवे ये हो गया, रिमूव करना। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पर, टेक बैक, सिंपल है, टेक बैक, ठीक है। इसके मीनिंग होते हैं कि ले लेना वापस, और एक मीनिंग है थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ, कि अपनी किसी बात को, कही हुई बात को वापस लेना, या अपने डिसीजन को वापस लेना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टू रिट्रैक्ट एन अर्लियर स्टेटमेंट, अपनी पहली वाली बात को वापस ले लेना, या उसको कहना कि मैंने आई सेड रॉन्ग, आई वाज रॉन्ग, ठीक है, इस तरह। आई एम टेकिंग बैक माई वर्ड्स, आई एम टेकिंग बैक माई वर्ड्स, मैं अपने वर्ड्स वापस ले रहा हूँ, मतलब मैं आई एम रिट्रैक्टिंग माई अर्लियर स्टेटमेंट, मैं अपने अर्लियर स्टेटमेंट जो मैंने पहले कहा था उससे मैं मुकर रहा हूँ, मतलब मुकर नहीं रहा, मैं वापस ले रहा हूँ बिकॉज आई वॉज रॉन्ग, मैंने गलत कहा, इस तरह के सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। आई एम टेकिंग बैक माई डिसीजन, ठीक है, या आई एम टेकिंग माई डिसीजन बैक, ठीक है, इस तरह भी बोल सकते हैं। आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक एज आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट, इस तरह होता है आई एम टेकिंग बैक माई वर्ड्स एज आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट, इस तरह भी बोल सकते हैं। और इस तरह भी बोल सकते हैं, कैसे मैंने बताया, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, ठीक है, किसी चीज़ को वापस, मतलब कोई कहे हुए लफ्ज़, एक तो चीज़ वापस लेना होता है, उसके लिए भी यूज़ होता है ये, पर यहाँ पे जैसे कि मैंने जो डिसीजन लिया या मैंने जो बात की मैं उसको वापस ले रहा हूँ, मतलब मेरे अपने वर्ड्स को मैं वापस ले रहा हूँ जो मैंने कहे, ठीक है, थोड़े फॉर्मल में आ जाता है, ठीक है। आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, आई एम टेकिंग बैक माई वर्ड्स एज आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट, समझ में आया। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। टेक अप, फिल, ऑक्यूपाई। टेक अप के और सारे मीनिंग्स हैं, वो मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे पहला मीनिंग है इसका, जो हम पहले कौन से मीनिंग में लेते हैं, कि फिल या ऑक्यूपाई, मतलब ये कि एक चीज़ को ऑक्यूपाई कर लेना, टाइम ले लेना किसी चीज़ का, एक उसको फिल कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, दिस मीटिंग विल टेक अप योर इंटायर डे, पूरा दिन, इंटायर डे, ENT, पूरा दिन बोलते हैं, ENTIR, इंटायर मतलब मुकम्मल दिन, पूरा, इंटायर डे। दिस मीटिंग विल टेक अप योर इंटायर डे, ये मीटिंग आपका पूरा दिन ले लेगी, इस तरह हम बोलते हैं ना, यार यहाँ पे तो मेरा पूरा दिन चला जाएगा, या यहाँ जाने से तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, या ये चीज़, ये बातें तो मेरा पूरा दिन ले लेंगी, मेरे घंटे बर्बाद कर देंगे, इस तरह हम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा, दिस मीटिंग विल टेक अप योर इंटायर डे, ये मीटिंग तुम्हारा पूरा दिन ले लेगी, या फिर तुम्हारी पूरी सुबह, मतलब मॉर्निंग ले लेगी। दिस मीटिंग विल टेक अप योर इंटायर मॉर्निंग, इस तरह भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इंटायर, ये टेक अप के और भी मीनिंग्स है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इसी तरह हम आगे बात कर रहे थे टेक अप की बाकी मीनिंग्स का, जो मैंने पहले बता दिया था, फिल, ऑक्यूपाई। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ सेकंड मीनिंग, टू स्टार्ट अ न्यू हॉबी, कोई नई आदत को शुरू करना, कोई नई चीज़ को स्टार्ट करना। हाँ यार, कि ये अब मैंने एक, या इंटरेस्ट हो, कोई नया इंटरेस्ट
डेवलप होना हमारे अंदर, तो हम उसको बोलते हैं कि ये टेकअप है। ठीक है, किस तरह, ये मैं भी आपको बताती हूँ। इंटरेस्ट को भी बोल सकते हैं, एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। आई हैव टेकन अप रनिंग टू लूज वेट। आई हैव टेकन अप रनिंग मतलब एक हॉबी है जो मैंने ले ली है, ये स्टार्ट कर दी है अपना वेट लूज करने के लिए। आई हैव टेकन अप रनिंग टू लूज माई वेट। समझ में आई? दोबारा बता देती हूँ। टू स्टार्ट अ न्यू हॉबी, आई हैव टेकन अप रनिंग टू लूज माई वेट मतलब मैंने रनिंग स्टार्ट की है अपना वेट लूज करने के लिए। आई हैव टेकन अप रनिंग टू लूज माई वेट। ठीक है, इसके मीनिंग इसमें आते हैं। और नेक्स्ट है ही टुक अप कराटे एट अ यंग एज। उसने स्टार्ट कर दिया था कराटो को अब बहुत कम उम्र में, बहुत यंग एज में स्टार्ट कर दिया था। तो ये मीनिंग आ रहा है किसका, कि हमने एक न्यू हॉबी स्टार्ट की है। ठीक है, या फिर कोई इंटरेस्ट हमारा डेवलप हुआ है नया नया, तो उसमें हम बोलते हैं टेक अप। आई हैव टेकन अप रनिंग टू लूज माई वेट। आई टुक अप कराटे एट अ यंग, ही टुक अप कराटे एट अ यंग एज। ठीक है, उसने कराटे स्टार्ट कर दिए थे बहुत छोटी उम्र में, बहुत यंग एज में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये भी है एक मीनिंग, टू मेक ड्रेसेस शॉर्टर। ड्रेस, अगर कोई अबाया मेरा बड़ा हो गया, मेरे ट्राउजर्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गए, मैंने उनको छोटा करना है, मैंने अबाया को फिट करवाना है या अबाया को छोटा करवाना है, नीचे से बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ऐसे हम बोलते हैं ये मेरी जो ड्रेस है वो बहुत लूज़ है, मुझे इसको फिट करवाना है। तो एक तरह से मैंने अपनी ड्रेस को शॉर्टर करवाना है और सेट करवाना है। सेट करने के लिए बोल सकते हैं शॉर्ट, मतलब शॉर्ट करने के लिए भी बोल सकते हैं कि मैंने फिटिंग में भी आ सकता है, शॉर्टर में भी आ सकता है। ये मैंने यहाँ पे से शॉर्टर लिखा, पर मैं आपको बता रही हूँ कि फिटिंग मतलब एक ड्रेस को सेट करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, इस तरह हम बोल सकते हैं कि माई ट्राउजर्स आर टू लॉन्ग, आई नीड टू टेक दैम अप, आई नीड टू टेक दैम अप। ठीक है, माई फ्रॉक इज टू लूज, आई नीड टू टेक इट अप। इस तरह हम बोल सकते हैं। ठीक है, आई नीड टू टेक इट अप मतलब ये कि मैं इस ड्रेस को सेट कर, एक ड्रेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम ड्रेसेस की बात कर रहे हैं, और ट्राउजर्स हैं, शर्ट्स हैं, फ्रॉक्स हैं, स्कर्ट्स हैं, उसको अगर हमने सेट करना है किसी भी लिहाज से कि वो लूज हो रहा है, लंबा हो रहा है, हमने उसको सेट करना है, तो वहाँ पे हम टेकअप लगाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ यूज़ करके आपको दिखा दिया है, माई ट्राउजर्स आर टू लॉन्ग, आई नीड टू टेक दैम अप। माई ट्राउजर्स आर टू लॉन्ग, आई नीड टू टेक दैम अप। ठीक है, माई फ्रॉक इज टू लूज, आई नीड टू टेक इट अप। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इसको सेट करवाना चाह रही हूँ, मैं इसको फिट करवाना चाह रही हूँ, मैं इसको छोटा करवाना चाह रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा लंबा है मेरे लिए। ठीक है, तो टेक अप की मीनिंग में आ जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है इसकी टू रिज्यूम आफ्टर ब्रेक। एक ब्रेक लिया था हमने कुछ काम करते हुए, अब हम उसको स्टार्ट करें, रीस्टार्ट करें। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम टेक अप यूज़ करेंगे। यहाँ मैं बोला लेट्स टेक अप वेयर वी लेफ्ट ऑफ, वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था, या फिर रीस्टार्ट करते हैं, मतलब अपना काम हम रिज्यूम करते हैं। टू रिज्यूम आफ्टर ब्रेक, एक ब्रेक के बाद हमने अपने काम को रीस्टार्ट किया, तो हम बोलेंगे लेट्स टेक अप वेयर वी लेफ्ट ऑफ, लेट्स टेक अप वेयर वी लेफ्ट ऑफ, लेट्स टेक अप वेयर वी लेफ्ट ऑफ मतलब कि जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मूवी के लिए भी यूज़ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है कि जो हमने एक ब्रेक के बाद स्टार्ट किया। ठीक है, लेट्स टेक अप द मूवी। ठीक है, जैसे वेयर वी लेफ्ट ऑफ इस तरह भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, इस तरह की मीनिंग में भी आता है। नेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है, एक है टू एड्रेस एन इशू, मतलब टू टॉक अबाउट एन इशू, टू टॉक अबाउट एन इशू मतलब किसी इशू के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करना, उसके बारे में बात करने को बोलते हैं। जैसे कि आई वुड टेक दिस अप विद माई डैड, मतलब ये कि मैं इस प्रॉब्लम के बारे में, मैं जैसे ऐसे भी बोलते हैं आई वुड टेक दिस प्रॉब्लम अप विद माई डैड। ठीक है, जैसे कि मैं इस प्रॉब्लम के बारे में अपने डैड से बात करूंगी, अपने मॉम से बात करूंगी, अपने फ्रेंड से बात करूंगी, अपने बॉस से बात करूंगी, इस तरह बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो आई वुड टेक दिस अप विद माई डैड, आई वुड टेक दिस प्रॉब्लम अप विद माई डैड, इस तरह करके कि एक इशू को, एक प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूंगी, मैं उसके बारे में बात करूंगी, आई टॉक अबाउट इट। ठीक है, इस तरह के, इसकी मीनिंग में भी ये आता है, ये इसी का ही चल रहा है अभी तक, काफ़ी सारे मीनिंग्स हैं इसके। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं टेक थ्रू की। नेक्स्ट है टेक थ्रू, टेक थ्रू। ठीक है, इसका मतलब है एक्सप्लेन समथिंग टू समवन। वो क्वेश्चन भी हो सकता है, वो एक रिपोर्ट भी हो सकती है, वो कुछ भी, मतलब कोई एक नोट भी हो सकता है जो हमें समझ ना आ रहा हो कि इसमें क्या लिखा है, ये बात हमें क्या कहना चाह रही है, या फिर एक इशू, एक टॉपिक जो है, मतलब हमारी स्टडी का भी टॉपिक हो सकता है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हमें किसी की एक्सप्लेनेशन चाहिए उसमें, तो हम वहाँ पे लगाएंगे टेक थ्रू। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ लिखा आई विल टेक यू थ्रू इट आफ्टर रीचिंग होम, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा घर पहुँचकर। ठीक है, आई विल टेक यू थ्रू इट, आई विल टेक यू थ्रू इट आफ्टर रीचिंग होम, आई विल टेक यू थ्रू इट मतलब आई विल एक्सप्लेन इट टू यू आफ्टर रीचिंग होम, इस तरह हम बोल सकते हैं सिंपल वर्डिंग में अगर कहा जाए तो। पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आपने यही यूज़ करना है। जैसे आई विल टेक यू थ्रू इट
आफ्टर रीचिंग होम। आई विल टेक यू थ्रू इट आफ्टर रीचिंग होम, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू आफ्टर रीचिंग होम, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, टेक ओवर। टेक ओवर, ये तो पता ही है, टू बिगिन कंट्रोल ऑफ समथिंग, मतलब किसी के ऊपर कंट्रोल ले लेना या उसको टेक ओवर कर देना, किसी शख्स को या फिर किसी भी काम का उसको टेक ओवर कर लेना, खुद ले लेना अपने कंट्रोल में, ठीक है। कि अब हम ये करेंगे, ठीक है, उसको टेक ओवर कर लेना है, कोई और कर रहा हो उसका काम ले लेना, ठीक है। तो मैं बोलूँगी आई हैव डिसाइडेड, ये है टू बिगिन कंट्रोल ऑफ समथिंग, ये मीनिंग है, ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस से नीचे वाला है। I have decided to take over my father's business now because as he is not feeling well, he has retired. हम इस तरह भी बोल सकते हैं, जैसे I have decided, मैंने डिसाइड किया to take over my father's business. मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने फादर का बिजनेस कंट्रोल कर लूँगा, खुद कंट्रोल करूँगा, खुद रन करूँगा। as he is not feeling well, he has retired. वो रिटायर हो चुके हैं, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं, he is not feeling well, ठीक है। इस तरह I have decided to take over my father's business now, ठीक है। तो टेक ओवर का ये मतलब। इसके अलावा और भी हैं जो मैं आगे आप लोगों को बताती रहूँगी। तो ये वीडियो मैं आज यहीं एंड करती हूँ आप लोगों के लिए। एक है टेक ऑफ, जो था कि टेक ऑफ मतलब होता है कि रिमूव करना, टेक ऑफ योर शर्ट भी हम बोल सकते हैं। मैं बहुत जगह यूज़ भी कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। टेक ऑफ होता है कि हम लोग किसी डिपार्चर के लिए भी यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ जा रही है, टेक ऑफ करना, ठीक है। जहाज टेक ऑफ कर गया, डिपार्ट के लिए भी हम, डिपार्चर के लिए भी हम यूज़ करते हैं। सो रिमूव योर शर्ट, टेक ऑफ योर शर्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे, खुद से भी रिसर्च कीजिएगा, मैं भी बहुत सारे आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो आज की मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। होपफुली आप लोगों ने मुझसे बहुत कुछ सीखा होगा और आप सीखेंगे, और तभी सीखेंगे जब आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ नया और कुछ ज़बरदस्त लेकर आऊँगी।